मॉर्निंग। सो आज है हमारा फर्स्ट डे इन टोक्यो। हालांकि हम कल रात को ही आए थे टोक्यो बस, लेकिन डिनर किया और होटल में चले गए। सो आज हमारा प्रोग्राम है डोरेमोन म्यूज़ियम, देन शिनचैन हाउस, शिनचैन के घर भी जाएंगे आज, और जो भी प्लान होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, नहीं हाँ 9 बजे है एंड हम लोग निकल चुके हैं, बस से जा रहे हैं। सो बस आपके साथ सब शेयर करेंगे जहाँ भी जाएंगे। सो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो शिंजुकू स्टेशन पे हम लोग आए हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए कॉफ़ी शॉप में। मेरे हल्का सा सिर में दर्द था क्योंकि एक तो हमारा ये ट्रिप बहुत लंबा है। सो मतलब आई एम वेकिंग अप अर्ली, स्लीपिंग लेट इन द नाइट, खाने का कोई टाइम नहीं है। सो आई थोड़ा सा हेडेक है, लेकिन आई हैव टेकन द टैबलेट, थोड़ा खाऊंगी तो आई फील बेटर। सो दैट्स सो ये ब्रेकफास्ट मैंने लिया है बारबेक्यू रोस्टेड चिकन एंड ये जैस्मिन टी आइस। तो हो गया है मेरा सब खा के। तो ठीक था, लेकिन इनका खाना ना बहुत ब्लैंड है, मतलब इसमें कोई ऐसे मसाले वगैरह ऐड नहीं होते इसके लिए। जैस्मिन टी मैं तो बोलूँगी मत ट्राई करो भैया, मत ट्राई करो। Today we are visiting one of the most magical places in Tokyo, especially if you grew up watching Doraemon. So yes, we are going to the Doraemon Museum, or the Fujiko F Fujio Museum. It's located in Kawasaki, just outside Tokyo. This museum is dedicated to the legendary creator Fujiko F Fujio, the genius behind Doraemon and many other beloved characters. Look at this amazing Doraemon bus, which is gonna take us to the Doraemon Museum. Finally पहुंच गए हैं ये म्यूज़ियम, डोरेमोन का घर जिसे हम कहते हैं फूजियो म्यूज़ियम। एंड ये थोड़ा दूर है टोक्यो से, आपको ट्रेन से आप आ सकते हो, मिल जाएगा। हम लोग कॉम्बिनेशन से आए, बस भी ट्रेन भी, एंड देन फिर बाद में ये ली डोरेमोन बस और अब जाएंगे। तो ये यहाँ पे ना आपको लेना पड़ेगा टिकट, आई मीन एडवांस ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, हमें पता नहीं था। सो अब हम लेंगे यहाँ से, ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो आपको करने पड़ेंगे ऑनलाइन टिकट रिजर्व, जिससे आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। अभी हमें मिला है 1 बजे का, अभी बजे है 11:15। सो देखेंगे यहीं पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे या जैसे भी, या रुकेंगे फिर और क्या करेंगे। जब भी यहाँ आओ ना, यू हैव टू मेक, मतलब बहुत रिसर्च करके आओ। हर जगह ऐसा है, अभी कई जगह हमने ऑनलाइन लिया था, कई जगह नहीं लिया, तो वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अभी हमें डोरेमोन का मिल रहा है 2 बजे का स्लॉट। सो ठीक है, हम करेंगे कुछ डिस्कवर, वो बात नहीं है। मेन क्या है दैट वी हैव टू सी दिस, बट पूरी रिसर्च करके आओ, नहीं तो ना दिस काइंड ऑफ ये दिस इज़ फॉर नो रीज़न आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आप मोस्टली यहाँ पे सब ऑनलाइन करके ही आओ, इनके टिकट्स वगैरह, क्योंकि ये बहुत अलग देश है, इसके रूल्स अलग है, एंड ये मोस्टली ना प्रायर रिजर्वेशन से चलता है। सो दैट इज़ द थिंग। बट ठीक है, चलो हमें 2 बजे का स्लॉट मिल रहा है, लेकिन आप ऑनलाइन करके ही आओ परचेज सब कुछ, मतलब टिकट्स वगैरह जब भी आ रहे हो। इवन आप 1-2 दिन पहले करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करके आओ रिजर्वेशन, क्योंकि हम बहुत दूर आए। अभी यहाँ से वापस शिनचैन जाना आना पता नहीं होगा नहीं होगा, या हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, पता नहीं। This museum is beautifully designed and feels like stepping straight into the Doraemon's world. Inside, you'll find original manga artwork, sketches, and storyboards that show how these iconic characters were created. Photography isn't allowed indoors, and it makes the experience more special as you're fully present in the moment. One of the highlights is the short exclusive anime film shown only inside the museum. It's something you can't watch anywhere else. Outside, the open air area is full of life-size Doraemon statues, Nobita, Shizuka, Jian, and Sunio, perfect for photos and memories. The rooftop feels playful and nostalgic, bringing childhood dreams
dreams to life. There's also a themed cafe serving Doraemon inspired food and desserts, and a gift shop where you can find exclusive merchandise that's not available anywhere else. Doraemon Museum isn't just for kids, it's a nostalgic journey for adults too. It reminds you of friendship, imagination, and the simple joy of childhood. If Doraemon was a part of your growing up, this place is an absolute must visit for you guys. हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया. ये म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा. सो इफ़ यू हैव स्मॉल किड्स यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ कमिंग ओवर हियर. एंड मस्त है म्यूज़ियम, मज़ा आया देख के. सो ये वो गार्डन है. हम बस बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. वैसे हुआ ये कि हमें समहाउ टिकट मिल गया. दैट्स अनदर स्टोरी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी. और ये है मेरा बेटा जिसने फाइनली ढूंढ लिया है एनीवेयर डोर. देखो ये सो मेरे बेटे ने ढूंढा है एनीवेयर डोर. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मेरा लाडू. ये हमारा हो गया ये म्यूजियम एक्सप्लोर करके. मज़ा आया सचमुच. हम लोग जब मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो व्हेन आई वाज इन लाइक 4th स्टैंडर्ड वगैरह, तब डोरेमोन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था. 4th या 5th में थी, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन हाँ, उस टाइम तो आई वाज आल्सो फैसिनेटेड बाय द कार्टून. इनफैक्ट आई स्टिल लाइक डोरेमोन, शिनचैन, ये सब. इनका जो एनिमेट टच है बहुत अमेजिंग है. वी ऑल नो दैट, जापानीज़ का. और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम सब ने. सो अभी बस जाएंगे वापस. हाँ, अभी आप जाएंगे शिनचैन के टाउन कासुकाबे. सो बहुत एक्साइटेड हूँ. फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो यस, लेट्स गो. वेरी हैप्पी. फाइनली पहुँचने वाले हैं कासुकाबे. बहुत एक्साइटेड है हम लोग सब. शिनचैन की सिटी कासुकाबे में हम पहुँच रहे हैं विद इन जस्ट अ वेरी लिटिल टाइम. सो यस, ये ना सुपर 7-Eleven है यहाँ का, जापान का. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको हर चीज़ मिलती है. सबसे पहले आप देखो फेवरेट चॉको चिप्स और स्नैक्स तो मिलते हैं यहाँ पे ना. आपको सारे आइटम्स माइक्रोवेव में गरम करके मिल जाएंगे. ये जो सारे हैं लिटरली रेडी टू ईट है फूड. नूडल्स भी आप देख सकते हो. बस आपको ना देख के लेना है, क्योंकि ना बीफ पोर्क यहाँ पे बहुत कॉमन है. चिकन तो ढूंढना पड़ता है, बाकी तो मिल जाता है आसानी से. फिर ये है, उसके बाद एक नॉर्मल से इसमें ये देखो ड्राइड टंग, ये भगवान पता नहीं क्या क्या है. ये सारे वाइन वगैरह, विस्की, ये सब है यहाँ पे. फिर ड्रिंक्स के भी बहुत, स्टारबक्स की भी चीज़ें हैं, सब है. आप स्मूदी के लिए भी आप कप उठा सकते हो. बहुत सारे स्नैक्स भी है. सो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे. आप बेटा ले रहा है चोको चिप्स. मेरा बेबी ने लिया है चोको चिप्स जो शिनचैन का फेवरेट है. और आया है कासुकाबे, शिनचैन की सिटी. और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐसे बहुत चीज़ें. अभी ये देखो चारकोल ग्रिल्ड चिकन. बस आपको यहाँ से लेना है, उठाना है ये, और जाके उनको बोलना है माइक्रोवेव कर दो. सैलड. फिर इनके ये बेंटो बॉक्सेस होते हैं जिसमें पूरा जापानीज़ खाना होता है. आप देखो कितने सारे बेंटो बॉक्सेस हैं. सो बहुत कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे. फिर उसके अलावा ये तो वही है बेंटो बॉक्सेस. उसके अलावा ये देख सकते हो, ये है कुछ बन्स है, पोर्क बन, पता नहीं पिज़्ज़ा बन. ये डोनट्स थे यहाँ पे. फिर यहाँ पे क्रिस्पी फ्राइड चिकन, ब्रीस्ड फ्राइड चिकन, सोया सॉस, ये सब चीज़ें हैं. 7-Eleven में ये सब चीज़ें हैं. फिर थोड़ा सा डोनट्स, दानिश, ये सब चीज़ें भी है यहाँ पे. और ये सब काफ़ी फ्रेश होती है. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी दिया. ये जनरल सुपर स्टोर ऐसा है जापान का. बहुत आगे है ये लोग सचमुच. मतलब होटल बंद है, नो प्रॉब्लम. ये 24 आवर्स खुले रहते हैं. यहाँ आओ, आपको जो उठाना है उठाओ. खाना गर्म कर सकते हो, गर्म पानी भी मिलता है और खा सकते हो आराम से. जो वेज है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेरे जैसे चिकन खाते हैं ढूंढ पाएंगे यहाँ पे. 7-Eleven में तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ. फिर उसके बाद इनके पास ना ये भी होता है बेरीज़, जिससे आप स्मूदी बना सकते हो. मतलब वो ऐसे ग्लास में होता है जो कल मैंने लिया था. सो यस, ये सब चीज़ें हैं. और यहाँ पे ना फैंटा का एक अलग फ्लेवर भी है, ग्रेप फ्लेवर. फैंटा का ना ग्रेप फ्लेवर है और काफ़ी अच्छा है, ये मैंने ट्राई किया था. फिर दूसरा ना
ये दोनों भी फ्लेवर है, इसके नाम नहीं लिखे कौन से, पर ये दोनों फ्लेवर्स भी है। बहुत सारी टीज़ है, लेकिन मुझे ना, सही बोलूँ, मुझे ना मेरी पीच आइस टी नहीं मिली, काफ़ी मिस कर रही हूँ। सो मेरा बेटा, इसमें आप देखो टी में कितने फ्लेवर है। ये ग्रीन टी, लेमन टी, जैस्मिन टी, रोस्टेड ग्रीन टी, रोइबॉन्स टी, ऑरेंज, हर चीज़ के इतने फ्लेवर्स है यहाँ पे, बहुत सारे। सो बस यही सवाल आता है कि जापान कितना महंगा है। सो मैं आपको बता दूँ, जापान बहुत महंगा है, हर चीज़ में, खाना हो, होटल्स हो, अट्रैक्शंस हो, उनके ट्रैवल हो, जैसे सबवे हो, बस हो, हर जगह इतना फास्ट पैसे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ में ये महंगा है। मुझे इसका रीज़न नहीं पता क्यों ये इतना महंगा है, पर बहुत महंगा है जापान। आपको बताऊँ, मतलब इतना महंगा है कि अब तक वी हैव स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। फिर होटल्स तो जब मैं बुक कर रही थी तभी आई वॉज शॉक टू सी द रेट, बिकॉज जनरली इतना नहीं, फ़्लाइट के टिकट्स ज़्यादा होते हैं एंड इसका होटल्स का इतना नहीं होता, बट बहुत एक्सपेंसिव होटल्स है यहाँ के, इतने एक्सपेंसिव है ना। लेकिन चलो वो तो ठीक है, वो उस टाइम वो वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ का खाना, यहाँ पे रहना, यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव है। टैक्सी बहुत महंगी है। 1 किलोमीटर के लिए आप सोच सकते हो हमने ऑलमोस्ट 400-500 रुपये दिए हैं, लिटरली 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, ऐसा है। सो जापान इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। आप यहाँ इंडियन होटल्स में जाओ, इनके लोकल होटल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, स्टारबक्स जाओ, मैकडी जाओ, वो भी महंगा ही है, कुछ सस्ता नहीं है। कॉफ़ी भी पीनी हो नॉर्मल वाली, तब भी वो सस्ता नहीं है। मैं बताऊँ, इंडिया जैसा कोई देश सस्ता नहीं है, और फिर भी ना हम ये बोलते रहते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इंडिया में बहुत महंगा महंगा हो चुका है, बहुत महंगा है इंडिया, बहुत महंगा है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम ऐसे बाहर वाले कंट्रीज़ में आते हैं ना, तब पता चलता है महंगाई क्या है। नहीं, इंडिया हर चीज़ से बहुत सस्ता है, हर एक चीज़ में, चाहे वो रहना हो, खाना हो, या जो भी हो, हमारा देश बहुत सस्ता है। सो ये देश बहुत ये है। एंड अभी हम लोग वेंडिंग मशीन से सत्यजीत के लिए लेंगे जूस। सो कासुकाबे एक बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा सा शहर है, बहुत है कासुकाबे, बहुत ही शांत और बहुत पीसफुल है। सो कासुकाबे में आप देख सकते हो, ऐसा पर्टिकुलरली जैसे डोरेमोन का म्यूज़ियम था वैसा नहीं है। यहाँ पे बस कुछ स्पॉट्स है शिनचैन के, जैसे शिनचैन का रियल हाउस हो, या फिर उनका वो कासुकाबे का पोस्ट ऑफिस हो, सिटी हॉल हो। सो बस 1-2 अट्रैक्शंस हम देखेंगे एंड देन विल हेड बैक। वेलकम टू कासुकाबे सिटी। सो ये हो रहा है हमारा कार्ड रिचार्ज। जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी कि जापान बहुत महंगा है। सो यू वोंट बिलीव कि लिटरली जब हम आए थे तब हमने हर किसी का 5000 पर हेड हमने किया था रिचार्ज। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर वो इतना जल्दी ख़त्म होता है ना, हालांकि हम ट्रैवल भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो पहले हमने 5 ऐसे 15,000 का रिचार्ज किया। उसके बाद साहिल ने किया 10,000 का, बिकॉज़ चेंज नहीं था, और वो हमने एक जगह किया था, तो दैट बिकेम दिस वन। फिर उसके बाद सत्यजीत और मेरा अगेन 5-5 हज़ार का किया। उसके बाद अभी फिर से थोड़े कम हमारा दिखा रहा है। सत्यजीत के तो 3,000 है, मेरा 800 था, साहिल का 1600 था, तो अभी साहिल का 2,000 का रिचार्ज किया और मेरा 3,000 का। सो ये इतने टाइम तक चल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेशन पे वो रिचार्ज करवा सकते हो। फिर बाद में अगर जब आप छोड़ोगे जापान, तो वैसे उसी मशीन से आप आपका रिफ़ंड ले सकते हो, और 500 रुपये वो एज़ डिपॉज़िट लेके रखता है। सो एक ऐसा है। सो जैसे मैंने बोला कि बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है जापान। सो बस यही है कि जब भी आओ ठीक से प्लान करके आना। मतलब हमारा भी ठीक ठाक ही प्लान है, पर जैसे अट्रैक्शंस अगर आप इतना पैसा देके जा रहे हो और बंद हो रहे, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन 5 बजे बंद हो जाते हैं, या मैक्स टू मैक्स 6 बजे। तो बहुत परफेक्टली प्लान करके आना, बिकॉज़ एक तो ये बहुत महंगा है,
आपका टाइम ठीक से यूटिलाइज़ करना, आपको जहाँ जाना है। अभी देखो जो टेम्पल्स हैं इनके सिमिलर है, सो हम लोग वही कर रहे थे। तो आज भी एक हमारा टेम्पल था आइटिनरी में, वो मैंने स्किप किया क्योंकि सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। अंदर मोस्टली बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं इनके, वही है, कुछ अलग नहीं है। सो डोंट रिपीट। जैसा भी टॉवर है जो हमने कोरिया में देखा था, सोल टार, फिर और भी टार्स थे, एन टार, यहाँ पे भी है वैसे, तो वो भी स्किप करेंगे क्योंकि वहाँ से सिर्फ सिटी का व्यू दिखता है और यहाँ के अट्रैक्शंस भी बहुत महंगे हैं, सस्ता कुछ है नहीं। एंड अभी हम जा रहे हैं अकीहाबरा। ये ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है। जैसा आप सब जानते हो कि जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल नॉट, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स तो लेना ही नहीं है मुझे कुछ, बट और ये जो है अकीहाबरा, वहाँ पे गेमिंग जोन, गेमिंग टच एनिमे के लिए बहुत अच्छा है। सो बस वी कम हियर, तो थोड़ा बहुत देखेंगे, घूमेंगे, इसके बाद हुआ तो जिंजा जाएंगे, नहीं तो सीधा होटल जाएंगे, डिपेंड्स, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। हालांकि यहाँ के जो रेल नेटवर्क है, बहुत अच्छा रेल नेटवर्क है इनका, बहुत कम समय, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत कम टाइम में आपको ट्रेन मिल जाती है। लेकिन जो जगह है वो बहुत दूर दूर है। अभी देखो आज के दिन हमने जो कवर किया है वो सिर्फ डोरेमोन का वो म्यूज़ियम था, फिर शिनचैन का कासुकागे था, और ये थर्ड प्लेस है। एंड अभी इवनिंग के बजे हैं 5:30। सो टाइम, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और ये टूरिस्ट सीज़न है तो बहुत भीड़ भी है। लेकिन हमारे जो प्रीवियस 2 ये थे, वहाँ पे कोई भी मतलब टूरिस्ट नहीं थे, ना वो डोरेमोन म्यूज़ियम ना कासुकागे। लेकिन टाइम लग जाता है बिकॉज छोटा बच्चा है साथ में, भूख लगती है तो रुकना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें हैं। देखेंगे कि क्या प्राइस है, जस्ट एक आइडिया लग जाएगा क्या प्राइस है इनका सब चीज़ों का। सो ये जो 16 आईफोन प्रो है ना, 16 प्रो मैक्स, वो लगभग पड़ रहा है इंडिया के 1,15,000। मतलब काफ़ी डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। लैपटॉप, हेयर एक्सेसरीज, फिर आपको मिलेंगे कंप्यूटर, हेडफोन्स, आईपॉड, ये देखो ये है एप्पल वॉच। बहुत सही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, 101 चीज़ें हैं, मतलब कवर्स इतने अमेजिंग, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। बस हम लोग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदना इसीलिए, और प्राइस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। सो अगर आप आ रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेना है, तो देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। Akihabara is Tokyo's famous electric town and a paradise for tech and anime lovers. Known for its endless electronic stores, gaming arcades, and a colorful anime culture, Akihabara perfectly blends modern technology with pop culture. From gadgets and gaming to manga and collectibles, this area is vibrant, energetic, and uniquely Tokyo. Even if you are just walking through, Akihabara's neon lights and bustling atmosphere are an experience on their own. गिफ्ट्स मेरे बेबी के लिए, ये मेरा है पर मेरे बेटे की ये शॉपिंग, उसको बहुत टाइम से लेना था कुछ। और इसमें फेक मारियो है ना, वो मॉम का है, मैंने दिया गिफ्ट। हाँ, मेरे बेबी ने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। सो यस, थोड़ी बहुत शॉपिंग अभी हो गई है, अभी जाएंगे, डिनर करेंगे एंड देन बैक टू होटल। सो ये प्लेस अच्छी है शॉपिंग के लिए, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। पर बच्चे को कुछ लेना था बहुत टाइम से, उसको कोरिया के टाइम से बोल रहे लेंगे। कोरिया में भी बहुत कम दिलाया उसे, सो आज फाइनली दिलाया, बहुत कुछ दिलाया और उसे। सो यस।